बीजेपी की तो जमानत जब्त हो रही है। बीजेपी की जमानत जब्त हो। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो प्रभु? यही रहता हूँ। इसमें चांदनी चौक सीट पे रहते हो आप? है एक सीट जीत के दिखा देना चांदनी चौक की, ठीक है? हम 7 सीट की गारंटी ले रहा हूँ मैं, 7 सीट बीजेपी जीतेगी दिल्ली के अंदर। आप एक सीट जीत के दिखा देने वाली। कौन, अगर बीजेपी नहीं आ रही तो कौन आ रहा है? बीजेपी सत्ता से हटेगी और भी कोई आ सकता है ना। आएगा? कौन है प्रधानमंत्री आपका? विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है? ये कोई टॉपिक नहीं है। प्रधानमंत्री बिना दूल्हे के बारात है आपकी। भारत में तमाम बिना दूल्हे के बारात मूंगी लोगों वाले कल्याण पीछे बाजा मुरे जंज हैं। ये अंधभक्त बोले हैं, ये वो लोग हैं जो 10 रुपया अगर दे देंगे ना तो पड़ोसी को पापा बोल देंगे, पापा। ये लोग ऐसा करते होंगे। जो व्यक्ति जैसा करता है उनके लिए वैसा ही याद आता। अगर ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप अपने साथ जितना आपका टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपका सीनियर है, उसको लेके आइए। आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, कार रिजर्व करके लाइएगा, उसका खर्चा मैं दूंगा। और 1 मिनट रुको, पहले ईवीएम का जवाब सुन लो। उसको मैं पूरा टेक्निकल एक्सपर्ट, जितना ऑफिसर है, जितना इंजीनियर है, सबको लेके आओ मेरे साथ। चुनाव आयोग ऑफिस चलो मेरे साथ और उसको प्रूव कर दो कि पॉसिबल है ईवीएम हैक होना। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा आपको, 1 लाख रुपया दूंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। और 1 दिन में आप नेशनल हीरो बन जाएंगे, 1 दिन में। ये क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह गुजरात से। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मोदी की गारंटी वारंटी और मैजिक के आगे सारा कुछ फेल है। सारा कुछ फेल है, इसका मतलब ईवीएम भी फेल नहीं, क्योंकि कांग्रेस बार बार इसी बात को लेकर जो है लोगों की जो कांग्रेस बात कर रही है, वो जैसे ईवीएम हैक होने की आक्षेप लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं भारत सरकार और मोदी जी पे, ऐसे मोदी जी ने भारत की जनता के माइंड हैक कर लिए हैं। तो जाते हैं कांग्रेस को देने, लेकिन बटन बीजेपी को दबा के आते हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मोदी जी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मोदी जी तीसरी टर्म में जितने ऐतिहासिक फैसले लेंगे वो भारत की जनता के कल्पना से परे होंगे। और ये राजनीति है 2024 लोकसभा की, उसमें विपक्षी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी और क्षेत्रीय पार्टी सूक्ष्म पार्टी बन जाएगी। आपने कहा कि कुछ मुद्दा ही नहीं है और साथ में कहा नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी, लेकिन इसी बात को तो लेकर विपक्ष परेशान है। कह रहा कि मोदी जी आएंगे, इस बार सत्ता में थे तो तानाशाही है, और मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे। बोल तो रहे हैं जिसको 9 संबंध भेज दिए गए वो नहीं जा रहा, तो लोकतंत्र की कहाँ से हत्या हो रही है? वो कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। तो मोदी थोड़ी ना कर रहे लोकतंत्र। लोकतंत्र तो बिल्कुल प्रक्रिया से चुनाव करा रहे हैं हर जगह पे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि अगर सीबीआई ईडी बुला रही है, केजरीवाल जी जाएंगे तो आने ही नहीं देंगे। ईडी सीबीआई के अभी की है। लालू को जब गिरफ्तार करा था तो ईडी सीबीआई जब भारतीय जनता पार्टी थी क्या सत्ता के अंदर? हाँ, तो ईडी सीबीआई तो जब से है, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद ईडी सीबीआई बनी है। जो गलत काम करेगा उसके ईडी सीबीआई जाएगी, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सी पार्टी हो। ईडी सीबीआई तो अपना काम करती है, सरकारी महकमा वो अलग। केजरीवाल तो कि हम पूछ रहे हैं आखिर हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ईडी बताती ही नहीं, क्यों नहीं बताती भाई? दुनिया के सामने है, दिल्ली के सामने है, दारू घोटाला किया इन्होंने इतना, एक के साथ एक फ्री दी, पौवे के साथ पौवा फ्री, अद्दे के साथ अद्दा फ्री है। ये फिर दूध फ्री देता है ना जनता को। पत्रकार महोदय, आप मेरे को एक बात ये बताइए, ये कहते हैं बिजली पानी में आप दिल्ली दारू पी के साफ, ठीक है? आप ये बताइए कौन नल का पानी पी रहा है? दिल्ली में मैंने देखा जितने भी घर हैं सबके घरों में आरओ लगे हुए हैं। आप किसी टोटी का पानी पी के देखिए। सुलभ में जाओ, केजरीवाल की फोटो लगी हुई है, आपका स्वागत है, आपका अपना केजरीवाल। तो ये सब क्या नौटंकी कर रखी भाई? दिल्ली में विकास के नाम पे आपने कूड़ा फैला के रखा है। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, दवा नहीं मिलती, पर्चा नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता। तो किस बात की सरकार? हम तो ऐसी सरकार नहीं पसंद करते। ऐसी सरकार को तुरंत हटाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए तुरंत। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। लेकिन जो है चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, केजरीवाल जी का आरोप लग रहा है कि हमने दिल्ली में काम किया है, लेकिन उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के जो है ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है उनका, कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए। आपने इतना काम किया, इतने अच्छे दिल्ली के अंदर काम किया कि आपके 3 मंत्री अंदर चले गए। ऐसा कौन सा काम कर दिया आपने? 3 मंत्री एक साथ अंदर चले गए और आपकी तैयारी है, बुढ़िया बिस्तर बंधा हुआ रखा है आपने। जनता को दारू पिला पिला के मार डाला आपने। हम तो कहते नहीं चाहिए, योगी को बैठा दो दिल्ली में 2024 में, काम खत्म। क्या लगता है? बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल हमने काम किया है तो 7 सीट पे चुनाव लड़ते ना दिल्ली की, 4 सीट पे क्यों लड़ रहे हो? 4-3 का फार्मूला क्यों करे? अगर इतना ही काम किया है, अगर इतने ही ताकतवर बन रहे थे वो, तो 7 सीट पे दिल्ली के अंदर चुनाव, पंजाब पे 13 की 13 सारी सीट पे लड़ते चुनाव। हाँ, तो ये फार्मूला क्यों करा उन्होंने? क्योंकि इनको डर है। क्या डर नहीं कर रहे, जरूरत है मोदी को उखाड़ फेंकने की। जरूरत नहीं है, इनको डर है। जरूरत होती ना तो 7 सीट पे लड़ते हैं। हाँ, जरूरत तो भाई लोकसभा की तो ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए होती है ना विपक्ष के अंदर बैठने के लिए। हाँ, तो लड़ते। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इसलिए गया हूँ कि मोदी की तानाशाही खत्म करनी वो है। कांग्रेस के लिए इसलिए गया है, दिल्ली और पंजाब में से सुपड़ा साफ करेगा कांग्रेस का। अब लोकसभा में भी अगर करेगा सुपड़ा साफ कांग्रेस का खात्मा खत्म करने के लिए आए तो। हाँ, क्या लगता है, कांग्रेस का खात्मा करने आए हैं केजरीवाल और नहीं तो। कि बीजेपी को उखाड़ने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए आए हैं। बीजेपी को तो पूरा वोट मिला दिल्ली के अंदर और पंजाब में। ये खात्म, ये जितना वोट गया हुआ है ये सारा कांग्रेस का वोट उठ के गया हुआ केजरीवाल के पास। और ये जिस दिन वोट इधर को कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना जीत जाएगी दिल्ली के अंदर। हाँ, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है दिल्ली में? अभी मेरा वो बताया था बीजेपी की तो जमानत जब्त हो रही है। बीजेपी की जमानत जब्त हो। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो प्रभु? यही रहता हूँ। इसमें चांदनी चौक सीट पे रहते हो आप? ने एक सीट जीत के दिखा देना चांदनी चौक की, ठीक है? हम 7 सीट की गारंटी ले रहा हूँ मैं, 7 सीट बीजेपी जीतेगी दिल्ली के अंदर। आप एक सीट जीत के दिखा देने वाली। चलो चुनाव के बाद आपसे मिलते हैं। वैसे मैं तो समझता हूँ बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही, ठीक है? अरे भाई, सत्ता में, मैं तो सत्ता की तो छोड़, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। सत्ता में तो 100% आ रही है। 2024 को छोड़ो, 29 की बात करो। 29 2024 भूल जाओ। ये कौन आ रहा है फिर 24 में? कौन? अगर बीजेपी नहीं आ रही तो कौन आ रहा है? बीजेपी सत्ता से हटेगी और भी कोई आ सकता है ना। आएगा कौन है प्रधानमंत्री आपका? विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है? ये कोई टॉपिक नहीं है। प्रधानमंत्री बिना दूल्हे के बारात है आपकी। भारत में तमाम बिना दूल्हे के बारात मूंगी लोगों वाले कल्याण पीछे बाजा मुरे जंज हैं। आप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम भी कोई विपक्ष के पास चेहरा नहीं था। अच्छा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह वो ठीक नहीं थे प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जी को किसने काम करने दिया? सोनिया जी ने काम ही नहीं करने दिया। बैठ जा, बैठ गई। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। सारा तो काम सोनिया ने संभाला। मनमोहन सिंह जी का हाथ खुले छोड़ देते, वो अपने तरीके से काम कर दे, आज देश की हालत कुछ और होती। क्या काम नहीं किया? आज की तारीख में सिर्फ देश को वाला एक ही बंदा है, वो है बब्बर शेर मोदी। मोदी के बगैर कोई नहीं देश को, जैसी आज की हालात है देश के, जैसे आज के हालात है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और वो बब्बर शेरनी भी उनके साथ में ईवीएम का आप इल्जाम लगाते हो, 7 स्टेटों में जीत जाते हो, तब ईवीएम नहीं हैक होती। मोदी जी ने 140 करोड़ जनता का दिल हैक किया हुआ है। ईवीएम 10 बार कहा है, जाके चेक करो, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उस समय क्यों नहीं पेश होते? ईवीएम के बारे में आप ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं ना, आप उंगली उठा रहे हैं ईवीएम पर, तो मैं ईवीएम के बारे में आपको बोलना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप अपने साथ जितना आपका टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपका सीनियर है, उसको लेके आइए। आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, कार रिजर्व करके लाइएगा, उसका खर्चा मैं दूंगा। और 1 मिनट रुको, पहले ईवीएम का जवाब सुन लो। उसको मैं पूरा टेक्निकल एक्सपर्ट, जितना ऑफिसर है, जितना इंजीनियर है, सबको लेके आओ मेरे साथ, चुनाव आयोग ऑफिस चलो मेरे साथ, और उसको प्रूव कर दो कि पॉसिबल है ईवीएम हैक होना। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा आपको, 1 लाख रुपया दूंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। और 1 दिन में आप नेशनल हीरो बन जाएंगे, 1 दिन में। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ये कर चुके हैं कि ये ईवीएम हैक होती है, शायद आपके लिए पता होगा। उसके बावजूद इन्होंने कहा भी कि ये करिए वो करिए, तो पूरा सिस्टम इनका, सेना इनकी, पुलिस इनकी, हॉस्पिटल इनके, सब कुछ इनका है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जब सब कुछ हमारा तो तुम अपने घर जाओ। जब सब कुछ ही हमारा, तुम अपने घर जाओ। अगर
अगर हम अपने घर में नहीं है, क्या आपके घर में हैं? क्या ये मुल्क मोदी जी के पहचान का है? मेरा आप झूठा इल्जाम मत लगाइए। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सब अंधभक्त हैं, ये सब 500 रुपए में आए हुए एजेंट। भक्त कौन होता है? भगवान। भक्त किसका होता है? भक्त भगवान का होता है। मोदी जी मेरे भगत है, भगवान है। ये अंधभक्त बोले हैं, ये वो लोग हैं जो 10 रुपया अगर दे देंगे ना तो पड़ोसी को पापा बोल देंगे, पापा। ये लोग ऐसा करते होंगे, जो व्यक्ति जैसा करता है उनके लिए वैसा ही याद आता है। इन्होंने साथ 10 रुपए में किसी दूसरे के लिए बोला हो। अरे यार क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। भारत माता की। भाई को शूट करो, इनको शूट करो ना भाई यार। बड़ा भाई हो आप हमारे, बड़े हो गए। क्या नाम है आपका? रुवाज के पाठक कहते हैं। भैया आपको क्या दिक्कत? मोदी सरकार में काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, क्या समस्या है? क्या आप अपनी समस्याओं को भी बताइए। आपने खाली बस बोल बोल में हंसी मजाक हो रहा है। आप समस्या बताइए भाई, क्या विकास नहीं हो रहा है? दिक्कत परेशानी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी सरकार? मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे वो कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आए। इन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस आया? एक भी कोई भी मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा? इन्होंने कहा था इतनी नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दे दी? 9 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जिसमें 50,000 या 10,000 लड़के उन्होंने काम किया हो। और 70 साल वाला मुद्दा बताइए आप। 70 साल में ये जानता नहीं है। 70 साल की जो ये बात कर रहा है बच्चा, ये जानता नहीं है। 70 साल में आप भी जानते हैं, 70 साल में नहीं किया तो आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मोदी जी ने किया था ये? अब आप ये बताइए, काम के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, रोज करना पड़ेगा। घर पे चारपाई भी लेट के काम नहीं होता है, ठीक है ना? और हर जनता कमा रही है, शाम को यहाँ आ रही है, 2 घंटे समय पर बात कर रही है। आपको ये भी बता दें, मैं भी कमा के आके खड़ा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं सारा दिन घूमना अपने को। और रही बात पत्थरबाजों के ठेकेदार, यहाँ बेरोजगार हुए हैं, ये सब लोग बेरोजगार हुए, इनके पास काम नहीं है। आज की तारीख में 2 नंबर के सारे काम पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, ठीक है? 2 नंबर का जो काम करते थे वो पूरी तरीके से बेरोजगार है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर गिरा देंगे, मस्जिद बना देंगे, ये है वो है, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अरे मैंने मोबाइल में देखा है, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मारे पहुंच जाओगे। ऐसा ठीक है? किसी ने नहीं कहा, और हो सकता है किसी ने कहा हो तो लेकिन उसने ये गलत कहा है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये ना मंदिर गिरा पाएंगे ना कुछ पर, ये मार बहुत खाएंगे। सेम डे फिल्म बना के इनकी रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं मंदिर की देखभाल में, जिम्मेदारी उनको दे रखी है, ठीक है ना? मंदिर की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख से बारूद बना दे उसको बाबा योगी आदित्यनाथ। खतरे में इसकी बात करो भाई, चुनाव सामने में लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर हम कहीं चले गए ईडी के समन पे तो हम बाहर, हमें आने ही नहीं दिया जाएगा, बंद कर देंगे उठाकर जेल में। केजरीवाल ने क्यों दारू फ्री करी? क्यों दारू फ्री? और किसी प्रदेश में दारू नहीं फ्री हो रही है। केजरीवाल यहाँ पर दारू फ्री पिलाएंगे। लॉकडाउन में जनता मर रही थी, इन्होंने दारू फ्री कर दी। इनको दूध फ्री करना चाहिए था, दही फ्री करना चाहिए था, पनीर फ्री करना, फ्री पिलाएंगे। ऐसी सरकार चलाएंगे दिल्ली की जनता को। अब लत लग गई, अब फ्री नहीं दे रहे हो, अब जब पीने की आदत हो गई अब फ्री पिलाओ भाई। अब क्यों बंद हो गई? घोटाले कर दिए, अब अंदर जा। जब केजरीवाल कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रही है बीजेपी, कोई भी योजना लाती है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। दिल्ली के गवर्नर नहीं उसको पारित करते, पास नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो आप, आपके हाथ में पूरी सत्ता है, सरकार है, सब कुछ है, आप जैसे चाहो वैसे काम करो। आप सिर्फ शराब फ्री करने के चक्कर में पड़े हो।